अकॉर्डिंग टू वन स्टडी 95% ऑफ वुमेन जो डाइट करती हैं उनका अराउंड 2 साल के अंदर सेम वही वेट वापस आ जाता है। तो गलती तुम्हारी नहीं थी, तुम्हें सिस्टम ने फेल किया है, तुम्हें डाइट ने फेल किया है। तो आज मैं वो बताऊंगी जो एक्चुअली में काम करता है। तुमने काफी डाइट्स ट्राई की है ना, लाइक जीएम डाइट, कीटो डाइटिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग ऑल्सो, वाटर फास्टिंग, और फिर भी मिरर के सामने खड़ी होती हो और एक अजीब सी फीलिंग आती है, कब तक ऐसे रहेगा। तुमने कभी किसी शादी में फोटो लेने से मना किया है, या बीच का प्लान बनाया और फिर कैंसिल ही कर दिया, या किसी ने कुछ नहीं कहा और तुम्हारी आंखों ने उनका रिएक्शन पकड़ लिया। ये सिर्फ वेट नहीं है, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, ये तुम्हारी लाइफ है। और मैं ये समझती हूँ क्योंकि मैंने ये हजारों लोगों में देखा है, लिटरली। और आज मैं तुम्हें साइंटिफिकली प्रूवन नंबर 1 डाइट बताने वाली हूँ, जो सस्टेनेबल है, जो रियलिस्टिक है और जो लिटरली काम करती है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं वो बताने वाली हूँ जो 90% लोग मिस कर देते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि डाइट फेल क्यों हो जाती है। 2020 में ना एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने 600 लोगों को ना अलग अलग डाइट्स पे रखा था, जैसे कि लो कार्ब, लो फैट और मेडिटेरेनियन। और रिजल्ट क्या आया? जो लोग भी अपनी डाइट कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे थे उनका वेट गिर रहा था। सो डाइट का टाइप मैटर नहीं किया, ये मैटर किया कि क्या तुम उस डाइट को फॉलो कर पा रहे हो या नहीं। एज सिंपल एज दैट है। पर यही चीज कोई नहीं बोलता। और एक और चीज है जो कोई नहीं बोलता, कि डाइट इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि तुम परमानेंटली ठीक हो जाओ, क्योंकि अगर तुम ठीक हो गई तो उनका सप्लीमेंट कौन खरीदने वाला है, सोचो। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड डाइट्स बनाते हैं और कंफ्यूजन फैलाते हैं। आज मैं वही कंफ्यूजन तोड़ने वाली हूं। तो 2025 में वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट न्यूट्रिशनिस्ट की लिस्ट में जो उनकी फेवरेट डाइट या फिर जो टॉप मोस्ट वर्किंग डाइट है वो है मेडिटेरेनियन डाइट। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने इसे 8 साल तक टॉप रैंक किया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल भी इसे रेकमेंड करता है, WHO तक इसे रेकमेंड करती है। ओके, अब कंफ्यूज मत हो। अब मेन बात सुनो, ये कोई फैंसी डाइट तुम लोगों को फॉलो नहीं करनी है। इसके प्रिंसिपल्स तुम्हारे घर के खाने में ऑलरेडी हैं। सो इसमें खाना क्या होता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो कि तुम्हें फाइबर देते हैं, तुम्हें मिनरल्स देते हैं, विटामिन देते हैं। मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल जो गुड फैट्स की कैटेगरी में आता है। रोटी, चावल, ओट्स जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द डे धीरे धीरे। और प्रोटीन, जिसके बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके अलावा और क्या काम करना है? पैकेज्ड फूड, फ्राइड फूड, इन सबको अवॉइड करना है, बिल्कुल बंद नहीं करना है, बट बहुत कम कर देना है। ये कोई भूख हड़ताल नहीं है, ये रियल फूड है, रियल लाइफ के लिए। अब साइंस की बात, एंड मैं प्रॉमिस करती हूँ पक्का कि ये बोरिंग नहीं होगा। अब एक और स्टडी आई थी 2023 में। मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करने वाले का एवरेज वेट लॉस हुआ था लाइक 6 to 8 kgs अराउंड, बिना जिम भी फॉलो करे। क्यों? क्योंकि इस डाइट में प्रोटीन और फाइबर ज्यादा होता है, जो तुम्हारा हंगर हार्मोन कंट्रोल करता है, जिसे कहते हैं ग्रेलिन, जिस वजह से तुम थोड़ा सा कम खाते हो बिना भूख लगे। अब मैं जानती हूं तुम ये वीडियो अकेली देख रही हो, शायद रात को थकी हुई हो, और अंदर एक होप है कुछ तो काम आए, कुछ तो वर्क करे। ये वीडियो ना उसी होप के लिए। तो अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। सबसे पहली चीज, कैलोरीज। हर इंसान की बॉडी अलग होती है, उसकी एज अलग, उसका वेट अलग, उसकी हाइट अलग और उसका एक्टिविटी लेवल्स भी अलग। इसलिए मैं एक कैलोरी कैलकुलेटर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूं, जिसमें तुम अपनी सारी डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी को कितनी कैलोरीज की नीड है। एक बार ये नंबर पता चल गया ना तो सब कुछ सिंपल हो जाता है। दूसरी चीज है प्रोटीन। ये बहुत ही अंडररेटेड है। अगर तुम बिगनर हो तो 1 to 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से तुम्हें प्रोटीन लेना चाहिए अपनी डाइट में रोज। अब प्रोटीन कहां से लोगे? अगर तुम वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे सोर्सेज रहेंगे जैसे लो फैट पनीर, टोफू, सोया चंक्स, ग्रीक योगर्ट, हाई प्रोटीन कर्ड। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लो फैट पनीर लेना है, रेगुलर पनीर नहीं लेना है तुम्हें अपना। रेगुलर पनीर में प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स और फैट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कैलोरीज भी बहुत बढ़ जाती है। और जो उसमें फैट्स होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड फैट्स, जो कि कुछ क्वांटिटीज में आर गुड फॉर आवर हेल्थ, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में होते हैं। और अगर हम वो डेली बेसिस पर खाएंगे ना तो हमारा कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ने लग जाएंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लो फैट पनीर लेना है। एंड ये भी याद रखना, मार्केटिंग करने में ना लोग अपने पनीर के पैकेट पे ये भी लगा देते हैं हाई प्रोटीन पनीर। सी, अंडरस्टैंड दिस,
प्रोटीन तो तुम्हें आ ही जाएगा, अल्टीमेटली तुम्हें अपना फैट्स और कैलोरीज कम करना है, जो कि तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारी बॉडी को इतना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए अगर तुम लो फैट पनीर ले रहे हो ना, तो उसमें प्रोटीन तो आ ही जाएगा। तो इस मार्केटिंग गिमिक में मत फंस जाना कि वो लिखा हुआ है हाई प्रोटीन पनीर। तो तुम्हारे पास ना दोनों ऑप्शंस हैं, तुम घर में भी बना सकते हो, तुम बाई भी कर सकते हो, ठीक है। अब अगर तुम घर में बना रहे हो, सो यू कैन ऑप्ट फॉर ईदर टोन्ड मिल्क, डबल टोन मिल्क और स्किम्ड मिल्क। इन तीनों में से किसी को भी यूज करके तुम अपना लो फैट पनीर बना सकते हो, बट फुल फैट मत यूज करना, ठीक है। नॉर्मल जो भी होता है 4% जिसमें होता है ना, 4% मिल्क वाला और जो फुल फैट वाला होता है, जो स्टोर बॉट नॉर्मल आता है, प्लीज वो मत यूज करना। तुम अपने कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ा रहे हो, कैलोरीज भी बढ़ा रहे हो, नुकसान ही नुकसान है उसमें। अगर तुम्हारा इन सबसे भी प्रोटीन इनटेक कंप्लीट नहीं हो रहा है, विच वी टॉक्ड अबाउट कैलोरी कैलकुलेटर से, है ना, उसके बाद मैंने बताया था कि 1 to 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना है ना, तो तुमने अपना डिसाइड किया कि मेरे को इतना प्रोटीन खाना है। अब जो मैंने तुमको सारा बताया, ये सब खाने के बावजूद भी अगर तुम्हारा नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, सो यू हैव एन ऑप्शन, यू कैन ऑप्ट फॉर वे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन, ठीक है। आजकल यीस्ट भी आने लग गया, यीस्ट प्रोटीन भी आने लग गया, जिनको प्लांट प्रोटीन जो होता है उसका फ्लेवर थोड़ा चौकी सा लगता है ना, तो वो लोग यीस्ट प्रोटीन पे भी जा सकते हैं, विच इज इन जनरल ऑल्सो वेरी लाइट ऑन स्टमक। कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट भी होते हैं, तो दे कैन ट्राई बोथ द ऑप्शंस। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये वे सप्लीमेंट प्रोटीन के लिए ये जो लेना है ये सब सेहत के लिए खराब है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ये मिथ है, वो लोग भी गलत है। हाँ, प्रोटीन एक्स जैसी चीजें अवॉइड करो, क्योंकि वो सेहत के लिए सच्ची बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं प्रोटीन के नाम पे ना सच्ची कुछ भी नहीं होता, बस जो पीछे न्यूट्रिशन चार्ट होता है ना, उसको भी थोड़ा सा ना पढ़ के एक बार देखो। वो जो प्रोटीन एक्स है ना, लिटरली उसमें भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फैट्स होता है, ठीक है। प्रोटीन तो ना के समान होता है, बस उसका नाम दे दिया है। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं एग्स, चिकन, फिश, ठीक है। तो ये सारे तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं। तो तुम अगर एक नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे पास वेजिटेरियन ऑप्शंस तो है ही है, साथ साथ ये नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी। तीसरी चीज आती है वाटर इनटेक। ये इतनी सिंपल चीज है, पर तुम इसका इंपैक्ट ना सोच भी नहीं सकते। डिहाइड्रेशन यानी बॉडी में पानी की कमी, ये भी एक बड़ा रीजन है जो इनडायरेक्टली वेट लॉस को इंपैक्ट करता है। जब बॉडी में पानी कम होता है तो ऑब्वियसली हमारे एनर्जी लेवल्स, मूड्स, वो भी इंपैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे हंगर लेवल्स बढ़ सकते हैं, तो हम अपने डेफिसिट से बाहर निकल जाते हैं। सो इट इनडायरेक्टली इंपैक्ट्स आवर वेट लॉस जर्नी। और बहुत बार ना जो हंगर लगता है वो प्यास होती है, वो थर्स्ट होता है। हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है, लेकिन हम पानी पी के भी नहीं देखते। तो इट्स बेटर एंड ट्राई करो कि पानी पहले पी के देखो। अगर लग रहा है कि पेट भर चुका है, इट मीन्स वो प्यास थी, वो भूख नहीं थी। तो मिनिमम हमें कितना पानी पीना चाहिए, सी डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, बिकॉज एक हाइट भी एक बड़ा फैक्टर रहता है, बट ऑल्सो व्हाट सीजन इज गोइंग ऑन, वो भी एक फैक्टर रहता है। तो अगर हम बेयर मिनिमम लेके चलें कि मतलब इतना तो कोई भी मौसम हो, कुछ भी चल रहा हो, पीना ही चाहिए, दैट इज 3 लीटर्स। इधर यू आर अ मेल और फीमेल, तुम्हें पीना ही चाहिए। और अगर गर्मियां आ रही हैं जैसे, तो मे बी 3.5 ऑल्सो, व्हाई नॉट, बिकॉज स्वेटिंग भी तो हो रही है ना, इसलिए इतना तो चाहिए ही चाहिए। अगर इससे भी कम करना शुरू करोगे ना, तो वो तुम्हारे वेट लॉस पे भी इफेक्ट करेगा, ठीक है, तुम्हारी स्किन पे इफेक्ट करेगा, तुम्हारी हेयर हेल्थ पे इफेक्ट करेगा, तुम्हारे मूड्स पे इफेक्ट करेगा। तो पानी को बोरिंग मत समझो, क्योंकि ये तुम्हारी डाइट का सबसे सस्ता और पावरफुल पार्ट है। अब वो चीज जो 90% लोग मिस कर देते हैं, जब तुम्हारे ये ईटिंग हैबिट्स ना कंफर्टेबल पोजीशन पर आने लग जाते हैं, तो स्टार्ट करो ये हैबिट डेवलप करना भी कि हर मील के बाद तुम 10 मिनट्स की वॉक कर रहे हो। बस कुछ ट्रैक नहीं करना है, कुछ नहीं देखना इधर उधर, बस 10 मिनट्स की वॉक करनी है, ताकि वॉक भी तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट बन सके, जो कि जिस चीज के लिए हम बने हैं। हमारी बॉडी सेडेंट्री होने के लिए, मतलब एक जगह बैठे रहने के लिए नहीं बनी है। हमें मूव करते रहना जरूरी है। अगर हम बैठे रहेंगे तो और दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव करने के लिए हमें मूवमेंट को इंक्लूड करना जरूरी है। और जितना हम उसको तोड़ तोड़ के करेंगे, वो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बजाय कि तुमने सोचा कि मैं रात को डिनर के बाद ही 1 घंटा वॉक कर लूंगी या फिर 40 मिनट वॉक कर लूंगी। वो तो अच्छा होगा ही, लेकिन क्या तुम पूरे दिन में भी अपने वॉक्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो? नहीं। तो ट्राई करो कि हर मील के बाद 10-10 मिनट कर रहे हो, और फिर उसके बाद अगर डिनर के बाद भी तुम्हें 20 से 30 मिनट की वॉकिंग और करनी है, उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। बस ये है कि स्टार्ट करो 10 मिनट से, और फिर उसके बाद अपने आप को प्रेशराइज मत करो, ठीक है, 10 मिनट ही करो। और फिर डिनर के बाद भी जब तुम्हें एक वीक आदत पड़ गई कि इसको फॉलो करने की, तो फिर उसके बाद 10 मिनट्स और इंक्रीज कर दो। डिनर के टाइम कंफर्टेबल हो तो तब, वरना हर मील्स में 2-2, 4-4 या 5-5 मिनट ऐड कर दिए, तो पता ही नहीं चलेगा कि टाइम कैसे निकल गया, है ना। और हैबिट भी बन गई। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैकिंग हैबिट, कि तुमने
अभी अपना मील्स को अपना प्रॉपर करना शुरू करा, खाने पीने के पैटर्न को, हैबिट्स को, उसको बेटर करना शुरू करा। अब जो तुम्हारी हैबिट एक बन गई है, उसके साथ ही एक चीज जोड़ दो, तो वो कभी मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि वो तुमने कुछ अलग नहीं करा है। ठीक है, विच इज नोन एज स्टैकिंग हैबिट। साथ 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 जोड़ के, जो ऑलरेडी चल रहा है उसके साथ ही मैंने ये जोड़ दिया हैबिट को। ठीक है, तो अब जैसे ही तुम अपनी प्लेट रख के आए किचन में, उसके बाद तुमने 10 मिनट्स की वॉक करनी शुरू कर दी। ऑफिस में हो तो नीचे जाओ, खा लिया, खाने के बाद अपना टिफिन रखा और फिर उसके बाद 10 मिनट्स की वॉक करनी शुरू कर दी। बस, मतलब प्लेट्स रख के तुम्हें कहीं और बैठना नहीं है, तुम्हें 10 मिनट की वॉक ही करनी है। ये ही तुम्हारा काम है बस। और जब ये रूटीन भी बन जाए तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंक्लूड करने में टाइम मत लगाना, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल टूल है जो हर कोई मिस कर देता है कि ठीक है मैं कम खा के और वॉकिंग करके अपना वेट लूज कर लूंगी, बट तुम्हें नहीं पता कि वो वेट कहां कहां से जा रहा है। वो तुम्हारा मसल से जा रहा है या वो सिर्फ फैट से जा रहा है। चांसेस आर थोड़ा थोड़ा मसल से भी निकलता है। दैट्स व्हाई वी से कि अपनी मसल को प्रिजर्व करे रखने के लिए प्रोटीन भी खाओ, साथ साथ थोड़ा ग्रो करो, ताकि मेटाबॉलिज्म भी बेटर हो। मसल अच्छी आएंगी, मेटाबॉलिज्म बेटर होगा। सिर्फ डाइट से वेट गिरता है, ठीक है, ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया। बट जो बॉडी टोन्ड लगती है ना, लुक जो अच्छी लगती है बॉडी की, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही लगती है। जब बॉडी में स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है, जब बॉडी में मसल आनी शुरू होती है। और लॉन्ग टर्म में जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल बिल्ड कर रहे हैं, वही परमानेंटली हमारे वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो बस, अगर तुम्हें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, कि तुम जिम नहीं जा सकते, अगर तुम्हारे पास है ऑप्शन कि सोसाइटी में ही जिम है, तो प्लीज वहां चले जाओ। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास नहीं है ऐसा कोई एक्सेस, तो बस 2.5 और 5 kg का डंबल ले लो, वहां से शुरू करो। थोड़ा थोड़ा भी करोगे ना, इट विल बी रियली गुड फॉर योर हेल्थ। एंड धीरे धीरे इवेंचुअली ना, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बहुत बेटर होगा एंड यू विल थैंक मी। सो पहले हैबिट्स बनाओ, फिर उसके बाद वेट उठाओ। क्योंकि सब एक साथ करने के चक्कर में ना हम छोड़ ही देते हैं कि मुझसे ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, छोड़ो, क्या फायदा करने का। नहीं, तुम बेकार तरीके से भी कर रहे हो लेकिन करे जा रहे हो ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने एक दिन सोचा कि मेरी दिन की 4 मील्स हैं, मैं 4 मील्स के बाद 10-10 मिनट वॉक करूंगी, बने कितने, 40 मिनट्स। 40 मिनट्स अराउंड 4000 स्टेप्स है ना, 3000 to 4000 स्टेप्स। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि तुम 2000 स्टेप्स कर पाए बस, पर तुम कर तो रहे हो, जो बैठा हुआ है उससे तो आगे ही हो ना तुम, तो फिर किस बात की टेंशन है। आज नहीं तो कल तो तुम्हारा वेट लूज होगा ही होगा ना। जो बैठा हुआ है उसके सामने तो तुम बेटर हो, उसका तो बिल्कुल भी नहीं लूज हो रहा है। सो देखो, मैं ना चाहती हूं कि तुम लोग ना सक्सीड करो। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं कोच हूं, इसलिए क्योंकि मैं भी उस जगह पर थी और मैं भी ऐसे लोगों की जर्नी अभी देख रही हूं जो लोग उस जगह पर थे और अब उस जगह से बहुत अच्छे से वापस निकल पाए हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइव्स। और जैसे जैसे धीरे धीरे उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज इनकॉर्पोरेट करी, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ। उनको ये भी नहीं लगा कि कितना सारा चीजें करनी पड़ रही है, ये भी करना पड़ रहा है, वो भी करना पड़ रहा है। नहीं, उनको एक चीज की आदत पड़ी, फिर एक और चीज की आदत डाली। ऐसे धीरे धीरे जब करके किया तो उन्हें प्रेशर भी फील नहीं हुआ, स्ट्रेस भी नहीं फील हुआ। दे आर फीलिंग एनर्जेटिक और अब उन्हें ये सब चीजें करने का मन करता है। दे आर वेरी हैप्पी टू डू दैट बिकॉज दे आर सीइंग द रिजल्ट्स ऑल्सो। और जब ना वो कुछ मंथ्स बाद मुझे अपनी पिक्चर भेजते हैं ना, तो उनकी आंखों में ना एक अलग ही चमक होती है जिसका कोई प्राइस नहीं लगाया जा सकता। तुम वो इंसान नहीं हो जो बार बार ट्राई करती है और फेल हो जाती है। तुम वो इंसान हो जिसे अभी तक कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं थी और अब है, और अब तुम रेडी हो। सो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि तुम कितने साल से ट्राई कर रहे हो और कुछ बन नहीं पाया ढंग से, या तुम्हें ये सब चीजें नहीं पता थी, इनमें से कुछ भी नहीं पता था। मैं पर्सनली पढ़ूंगी और सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी ना, तो किसी ऐसे इंसान को भेजो जिसको इसकी बहुत बहुत जरूरत है। और अगर वो तुम ही हो तो ऑल दी वेरी बेस्ट। मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हारी जर्नी में। तुम्हें जो भी क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स आएंगे, मैं उन सबका रिप्लाई करूंगी। तब तक अपना ख्याल रखो। ओके बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।